We stand divided we fall। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर योगी जी जो भगवा कपड़ा डालते हैं वो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, सरसंघचालक जी कहते हैं, तो वही बयान जो हमारे लैब से निकलता है। पर वोट जिहाद पर फयाज मियां कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वोट जिहाद सेकुलर है। मठाधीश माफिया होता है, मंदिर जाने वाले लड़की को छेड़ते हैं, हिंदू टेरर होता है, हिंदू आईएसएस होता है, बीच में नहीं है ओपनिंग सेरेमनी, आईएसएस होता है, 26/11 हिंदू टेरर होता है, द्वारका में नाटक होता है, कृष्ण अर्जुन को ज्ञान सिखाया, हिंदू डटी वर्ड होता है, हिंदू धर्म धोखा होता है, सनातन समाज करके सनातन बीमारी होती है। इसमें एक बयान नहीं बोलेंगे। चैलेंज करता हूं कि गिलाते हैं, मैं चैलेंज करता हूं। अरे सर सुनिए, दलित महादलित पिछड़ा आदि पिछड़ा गिलाते हैं, क्या मुसलमानों में जाति गिलाई जाती है? यहां पे ठाकुर ब्राह्मण वैश्य सैनी मौर्य जी बोलिए जातियां हैं, लेकिन मैं शहजादी से बोलता हूं, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि अफर्मेटिव एक्शन करिए। अगर मुसलमानों को जाति में बांटना है तो मैं समर्थन करता हूं। विवेक भाई ने इनको कहा कि ये लोग जो कर रहे हैं दंगा यात्रा है, सनातनी निकले तो दंगा यात्रा, और जो सरपंच से जुदा की रैली निकले तो वो तो शांति दूतों का महफिल है, वो शांति दूत है। ओके आप कहिए इनको टैबलेट दिखाइए, ठीक है टैबलेट दिखाइए अब अपनी बात करें। मैं एक तो इन्होंने बोला कि मैं लैपटॉप दिखाता हूं, लैपटॉप नहीं तो क्या आज के आधुनिक काल में लालटेन दिखाता फिरूं क्या? अरे क्या इनका रनिंग कमेंट्री कितना नहीं बताइए, इनकी डिग्री कितनी है? लोकतंत्र में सबसे बड़े दल के रूप में इन्होंने एक अच्छी बात इन्होंने कही कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। यूसीसी का समर्थन करो, यूसीसी का समर्थन करो, यूसीसी का समर्थन। अच्छा चलिए 40 सेकंड। अच्छा आखिरी बात, हिंदू बनेगा इंसान, मुसलमान बनेगा इंसान, इंसान की औलाद बनेगा। तो एक बात इनके नेता ने बोला, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, ये दूसरों के धर्म के बारे में बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे आपने अनइंटरप्टेड टाइम इनको दिया तो मुझे भी उतना ही समय दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर योगी जी जो भगवा कपड़ा डालते हैं वो कह दे, मोदी जी कह दे, सरसंघचालक जी कह दे, तो वही बयान जो है हमारे लैब से निकलता है। पर वोट जिहाद पर फयाज मियां कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वोट जिहाद सेकुलर है। वोट जिहाद सेकुलर है कि भारत के लोग, हिंदू समाज एक हो जाए। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि किस प्रकार से मुसलमानों के बारे में बोला जाता है। सुनिए, मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश माफिया होता है, मंदिर जाने वाले लड़की को छेड़ते हैं, हिंदू टेरर होता है, हिंदू तो आईएसएस होता है, बीच में नहीं है ओपनिंग सेरेमनी, आईएसएस होता है, 26/11 हिंदू टेरर होता है, द्वारका में नाटक होता है, कृष्ण अर्जुन को ज्ञान सिखाया, हिंदू डटी वर्ड होता है, हिंदू धर्म धोखा होता है, सनातन समाज करके सनातन बीमारी होती है। इसमें से एक बयान नहीं बोलेंगे। जी अभी फयाज जी ने हिंदू धर्म को लेकर तो बड़ी जातियों के बारे में ज्ञान दिया, पर आपको पता है मैं फयाज जी के साथ बैठ नहीं सकता क्योंकि मैं पसमानदा, हाँ फराज जो भी है, ये सैयद अपने आप को मानते हैं, मैं पसमानदा हूँ। अंसारी, घोसी, धोबी, हलालखोर, इनको मस्जिदों में घुसने नहीं दिया जाता है, इनको रास्तों में सड़कों में नहीं उतरने दिया जाता है। एक बार बताइए कि मुसलमानों में जातिगत भेदभाव है कि नहीं है? मुसलमानों में जातिगत भेदभाव है? बताइए है कि नहीं है? अमीर जी मैं चैलेंज करता हूं इनको, क्या मुसलमानों में जातियां होती है? ना ना फयाज की भाई जातियां हैं, मैं चैलेंज करता हूं। गिनवाते हैं आप? मैं चैलेंज करता हूं। अरे सर सुनिए, जैसे दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा गिनवाते हैं, क्या मुसलमानों में जाति गिनवाई जाती है? यहां पे ठाकुर ब्राह्मण वैश्य सैनी मौर्य, अरे जी बोलिए जातियां हैं, लेकिन मैं शहजादी से बोलता हूं, आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि अफर्मेटिव एक्शन के लिए अगर मुसलमानों को जातियों में बांटना है तो मैं उसका समर्थन करता हूं। बताइए आप अफर्मेटिव एक्शन देंगे? आप तो मुसलमानों को जो ओबीसी का थोड़ा बहुत आरक्षण मिल रहा है, आप तो उसको भी खत्म। ठीक है शहजाद की टर्न है, आपने पॉइंट देखा, यू मेड योर पॉइंट सर। साइलेंस। अब आपने देखा एजेंडा क्या है? एजेंडा ये लेट हिम मेक हिज पॉइंट ना। ओके वो उन्होंने क्या मुहावरा दिया था, चाय से ज्यादा केटली गर्म। एनीवेज अब मैं बताना चाहता हूँ, देखिए अगर ये अफर्मेटिव एक्शन के लिए है ना, अफर्मेटिव एक्शन के लिए है ना, अब बताइए कि अगर मुसलमान धर्म में इतनी जातियां हैं तो एंटी कन्वर्जन लॉ का विरोध क्यों करते हैं, जहां पर बोला जाता है कि मुसलमान होने से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है तो एंटी कन्वर्जन लॉ का विरोध ना करें। बोले समाजवादी पार्टी एंटी कन्वर्जन लॉ के साथ है, मतलब आपको कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ओके मैं बाकी ओके मैं आपको मैं एंटी कन्वर्जन लॉ पर आपसे आगे राय लूंगा। 20 सेकंड में अपनी बात को 30 सेकंड दिया आपको, किसी और आप लोग शांत बैठिए प्लीज। तीनों का और आपका जवाब दे रहा हूं। अभी विवेक भाई ने इनको कहा कि ये लोग जो कर रहे हैं दंगा यात्रा है, सनातनी निकले तो दंगा यात्रा, और जो सरपंच से जुदा की रैली निकले तो वो तो शांति दूतों का महफिल है, वो शांति दूत है, वो फरिश्ते हैं। हाँ वो हमारे भारत के फरिश्ते हैं जो सरपंच से जुदा नारा लगाते वोट जिहाद का। अच्छा दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, तेजस्वी और तेज प्रताप को तो पढ़ा लेते तो तब तो बहुत। अच्छा भाई मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए भाई। गूगल बाबा के सहारे तो ये प्रवक्ता की और तेजस्वी यादव पर सवाल अभी सबने देखा, अभी सारे नौजवानों ने देखा, क्या हुआ? 3 बयान सुनाए हैं तो टैबलेट से अच्छा मुझे तो सुनाई भी नहीं दिया, क्या बोला था आपने? एक सेकंड क्या बोला आपने? एक सेकंड ये बात क्या हो रहा है? अपना पढ़ाई किया नहीं, ये टैबलेट की प्रवक्ता की कर रहे हैं और तेजस्वी यादव पर सवाल। ओके आप अमित जी मैं किसी के बीच में बोलिए। एक सेकंड शांत होंगे आप, आपका एक्शन लेना। अच्छा जब मोदी की आप डिग्री पूछते हैं तो वो व्यक्तिगत नहीं है, अब तेजस्वी यादव की डिग्री पूछी तो व्यक्तिगत। हम क्या कह रहे हैं? एक सेकंड क्या आप चाहते हैं मैं डिबेट को रोक दूं? आप लोग नहीं चाहते? ओके नहीं यू मेक योर पॉइंट। ओके आप कहिए इनको टैबलेट नहीं दिखाएंगे। ठीक है टैबलेट नहीं दिखाएंगे। अब अपनी बात करते हैं। लैपटॉप लाते हैं। मैं एक तो इन्होंने बोला कि मैं लैपटॉप दिखाता हूँ, लैपटॉप नहीं तो क्या आज के आधुनिक काल में लालटेन दिखाता फिरूं क्या? अरे क्या है इनका रनिंग कमेंट्री? अमित जी प्लीज मुझे बात करिए। और मैं सुनिए एक सेकंड,
अमीश जी जो दूसरों को इस बच्चे को नसीहत दे रहे हैं कि पढ़ो लिखाई कमाई करो, तो अपने मुख्यमंत्री होने के बाद अगर परिवार में 9th फेल है इसका लड़का, तो मैं पूछूंगा जो करना है करो, पूछूंगा 9th फेल है, सुनिए अमीश जी, this is not right. पास है, ये जनता ने तय किया है। अमीश जी, this is not right. अमीश जी, this is not right. ये तरीका नहीं है। अरे एक सेकंड, आप एक इधर पूरी करूंगा। इस पर नहीं होने देंगे। इनकी डिग्री कितनी है ये ये क्या तरीका है? ये टैबलेट हाँ ठीक है तब होगा अरे कैसे मैं पुलिस अधिकारी थोड़ी हूँ। अरे एक सेकंड ये क्या होगा? ये उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक सेकंड लोकतंत्र में सबसे बड़े दल के रूप में जनता एक सेकंड मृत्युंजय जी, आप वरिष्ठ आदमी हैं, मेरा आपसे निवेदन है, अब आपने बोल दिया वो व्यक्तिगत मेरे नेता पर बोलेंगे। हमने बोला मोदी जी पर, हमने बोला योगी जी पर, हमने कोई आपत्ति दर्ज किया है। अरे एक सेकंड अब ठीक है नहीं पर आपको एक सेकंड ये देखिए ऐसे चर्चा नहीं होगी। आप लोग खड़े हाथ खड़ा करके बताइए, एक एक करके बोले व्यक्ति, हाथ खड़ा करके बताइए आप लोग। बस अब आप शांत होइए। अब नहीं एक सेकंड, उनका अधिकार है बोलना, वो बोलेंगे, आप नहीं डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करेंगे। आप काउंटर करिए अगर आपको कोई बात सकती है। ये क्या तरीका है? मुझे चर्चा बीच में रोकनी पड़ जाएगी और ये चर्चा ऐसे ही जाएगी आज। ओके बोलिए शहजाद। एक सेकंड देखिए, यहां पर मैं निवेदन कर जाता हूं, तमाम पैनलिस्ट में सम्मानित है, ये धमकीबाजी नहीं चलेगी कि ये नहीं ये बोलेगा। उनको जो अधिकार है वो बोले, आपको जो अधिकार है अपनी टर्न पे आप वो बोले, मैं दोनों को नहीं रोक रहा, लेकिन कम से कम बाकी मेहमानों का भी आप सम्मान रखिए। बस ये मेरा निवेदन है, हाथ जोड़। बोलिए शहजाद जी बोलिए। इन्होंने कहा अभी मुझ पे तंज कसते हुए कि तुम्हारी क्या पढ़ाई लिखाई, मैं बताता हूँ। आपकी बोले हाँ चलिए ठीक है, आपकी बोले, आपकी है ठीक है, यूं शांत हो जाइए आप। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने बीकॉम, मैंने एलएलबी, मैंने मास्टर्स इन गवर्नेंस, मैंने हेग से समर लॉ प्रोग्राम किया। अब तेजस्वी की बता दीजिए क्या है डिग्री? तेजस्वी यादव की डिग्री बता दो। तेजस्वी यादव की डिग्री। अमीश जी मैं फिर अब देखिए, ये तो तरीका नहीं ऐसे आप वो बोले 40 सेकंड फिर आप बोलिएगा 30 सेकंड। अब मैं चुनौती दे रहा हूं कि मैंने अपनी 4 मास्टर्स समर स्कूल प्रोग्राम और लॉ की और बैचलर्स की डिग्री गिनाई है। तेजस्वी यादव जिसका परिवार मुख्यमंत्री रहा है वो अपनी डिग्री बताए, वरना यहां पर आकर लोगों को भाषणबाजी ना करे कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। आप काटते हो हिंदुओं को और इसीलिए बांटते हो। सुनिए मेरी आखिरी बात, इन्होंने एक अच्छी बात कही भी उन्होंने कही कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। वेरी गुड। यूसीसी का समर्थन करो, यूसीसी का समर्थन करो, यूसीसी का समर्थन। अच्छा चलिए 40 सेकंड। अच्छा आखिरी बात, हिंदू बनेगा इंसान, मुसलमान बनेगा इंसान, इंसान की औलाद बनेगा ना। तो एक बार इनके नेता ने बोला रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, ये दूसरों के धर्मग्रंथ के बारे में बोलते हैं। रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बोला, एक बार कुरान पाक के बारे में बोल सकते हैं? हैसियत नहीं है इनकी और नहीं बोलना चाहिए, दोनों नहीं बोलना चाहिए। पर मैं पूछना चाहता हूं आप यूसीसी का समर्थन, तेजस्वी की डिग्री और रामचरितमानस। देखिए यहाँ तो नहीं चल रहा है हंसाने के लिए, ये मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। इतना थोक भाव में डिग्री लेकर आए हैं और गूगल का बाबा का सहारा ले रहे हैं। किसी से पता चल रहा है, नौजवान जान रहे कि क्या डिग्री आपकी है। और ये बात कर रहे थे रामायण की, रामायण तो हम पॉकेट में लेकर घूमते। देखिए ये क्या ये फर्जी लोग, ढोंगी लोग, ये हिंदू मुसलमान करके नौजवानों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। ये बांग्लादेश पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या? पाठ कर रहे हैं वहां से ईंट से ईंट बजाने का पाठ कौन कर रहा है? नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे जो हमारे गंगा जमनी तहजीब को खत्म करेगा, जो भाईचारे को खत्म करेगा, जो तलवार को बांटेगा। बहराइच में एक लड़का आप जैसे लोगों के भड़काने पे एक मुसलमान के घर पे चढ़ा और उसका झंडा उतार के भागा। गोली मार देंगे क्या? गोली मार देंगे, गोली मार देंगे। नहीं तो गोली मार देंगे। ये क्या तरीका है? झंडा निकालो तो इनका चेहरा देखिए। गरीब इतनी है कि ये गतिरोध लगाते हैं। मेरे पास बुलडोजर है, मैं चलाऊंगा तो फिर बिलबिलाने लगेंगे, ये बिलबिलाएंगे और यहां से भागेंगे बिलबिलाते हुए। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला? वाजपेयी जी के जमाने में। वीर अब्दुल हामिद का सम्मान कब हुआ? मोदी जी के जमाने में। आपको पता है किस प्रकार से आज जो पसमानदा समाज जो 85% है उनको पहली बार चाहे टैप हो, चाहे शौचालय हो, चाहे स्वच्छ भारत के अंदर कोई काम हो, चाहे उनका पक्का आवास हो, वो सब आज मिला। मैं सिर्फ इतना पूछा, मुसलमान देश का नागरिक नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? टॉयलेट मिला, अरे टॉयलेट दिया तो क्या एहसान किया? भारत के संविधान के तहत दिया आपने। ठीक है ओके। ये इतनी बड़ी बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आजम खान पसमानदा है क्या? कितने पसमानदा को टिकट दिया? जरा 5 नाम गिना के दीजिए समाजवादी पार्टी ने। और देते हैं टिकट तो एक परिवार के बाहर नहीं देखा जाता इनसे। अभी भी सुन लीजिए आप कान खोलकर, जो लोकसभा की टिकट दी तेज प्रताप यादव, अखिलेश यादव, विप्पल यादव, रामगोपाल यादव, अक्षय यादव, अंशुल यादव, ये कौन है? ये पसमानदा मुसलमान है क्या? पसमानदा मुसलमानों की बात करें। शहजाद पूनावाला अपने आपको पसमानदा मुसलमान बोलते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से एक सभासद का टिकट लिया है, मैं जान जाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी। अब उन्होंने पर्सनल कमेंट किया, मुझे बोलने दीजिए। आपको पता है गुलाम अली खटाना गुर्जर समाज से तो राज्यसभा भेजा हमने। बताओ तुमने किसको भेजा? बताओ तुमने किसको भेजा? अरे तुमने किसको भेजा वो तो बताओ। ये क्या तरीका? ठीक है कि हर पे घुस गया, वो झंडा उतार रहा था, मैं बोल रहा हूँ व्हाट्सएप स्टेटस से भड़क के तो मार दिया।
झंडा उतार दिया तो मार दिया, डीजे पे म्यूजिक बजा दिया तो मार दिया। अरे भाई अगर ये तरीका है तो फिर क्यों बोलते हैं कि गुजरात के दंगे का व्यक्ति जो है वो चांसलर बनेगा, फलाना बनेगा, सब कुछ बनेगा। हमने तो देश का प्रधानमंत्री, इस देश का ओबीसी बनाया है। अरे भाई फिर से बीच में, दिस इज रियली अनफेयर। पर इनको पूछिए कि इनकी पार्टी में अखिलेश यादव की पार्टी के बाहर कौन सा दलित या ओबीसी राष्ट्र अध्यक्ष बनेगा।